जय जोहार संगवारी मैं हूं आपन संग आपन के महिमा पांडे आपन के स्वागत करता हूं खबर संजा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के वक्त के बड़े खबर रायपुर ले आ रहे थे। जी हां, भूपेश कैबिनेट के बैठक शुरू हो गए है। आपन ला बता देवन मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो रहा थे। मानसून सत्र की तैयारी ऊपर चर्चा करे जाही। कैबिनेट में अनुपूरक बजट दे के मंजूरी भी शायद दे जाही। अपन ला बता देवन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव ऊपर रणनीति बनी। बारिश और खरीफ फसल के स्थिति ऊपर चर्चा घलो संभव है। आपन ला एक बार फिर बता देवन भूपेश कैबिनेट के बैठक शुरू हो गए हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास में हो रहे थे। मानसून सत्र के तैयारी ऊपर चर्चा करे जा रहे थे। कैबिनेट में अनुपूरक बजट ला मंजूरी दे जाही। बता देवन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव ऊपर रणनीति घले बनाए जाही। बारिश और खरीफ फसल के स्थिति ऊपर चर्चा संभव है। बड़े खबर रायपुर ले बता रहा था। एक खबर ऊपर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहबो कि भूपेश कैबिनेट के बैठक शुरू हो गए है। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में बैठक रखेगी से का कुछ जानकारी है ला लेके? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। जम्मू मंत्री मने में शामिल हुए हैं। जिन धान खरीदे होने ओकर तैयारी ऊपर चर्चा हुई। विधानसभा सत्र के ऊपर चर्चा हुई और संगे संग जिन नियमितीकरण के विषय है कर्मचारी मन के मामला में संभव है कि चर्चा हो सकते। एक कहे जाते कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय में चर्चा हुई। एक जस्ट बाद विधायक दल की बैठक भी रखे गए। तो विधानसभा के जिन सत्र है ओकर रणनीति भी बनाई जाही। कवर की अविश्वास प्रस्ताव के सामना पहली बार सरकार ला करना है तो कैसे हुई ओकर रणनीति भी तैयार करे जाही। और जिन विधेयक मतलब विधानसभा में रखना है, अनुपूरक बजट ला लाना है, ओकर ऊपर भी चर्चा करे जाही और अनुपूरक बजट ला मंजूरी दी जाही। जी गौरव, तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बता देवन रायपुर में भूपेश कैबिनेट के बैठक शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो रहा थे। मानसून सत्र के तैयारी ऊपर चर्चा करे जा रहा थे बैठक में। इति छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा 14 जुलाई के सीएम हाउस के घेराव के घोषणा करी से। अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण छटनी प्रक्रिया बहाल करे, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करे और अंशकालीन कर्मचारी के पूर्णकालीन करे के 4 सूत्रीय मांग ला लेके घेराव करे के घोषणा करी से। आप मन ला बता देवन कर्मचारी के कहना है कि उमन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन शासन उमन के मांग ऊपर ध्यान नहीं दे रहा थे। जो आंदोलन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उस पर कई FIR कर दिया गया है। धन स्थल बदल दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी पर एस्मा लगाया गया है। इन सब जो कई चीज़ों को हम कड़ी निंदा करते हैं और मैं प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों को आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक इस धन पदार्थ में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील भी अनुरोध करूंगा कि आपके घोषणा पत्र में किए गए कमिटमेंट के अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को शीघ्र नियमित करें। इति प्रदेश भर के 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी अपन एक सूत्री मांग नियमितीकरण ला लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे। उन्हें हड़ताल के वजह ले कामकाज प्रभावित हो रहे थे। जेकर बाद शासन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ऊपर एस्मा लगा दी है। जेकर विरोध में संविदा कर्मचारी मन आज जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन करिन। कर्मचारी मन के कहना है कि उमन की मांग पूरा नहीं करे जा रहे थे। उमन लगातार हड़ताल कर रहे थे। अब तक शासन कोई भी उमन के बात नहीं सुनी से सीधा एस्मा लगा दी से बात गलत है। जल सत्याग्रह कर रहे कर्मचारी मन ले बातचीत करे समर संवाददाता मोहम्मद हसन। संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर और आप देख सकते हैं अब शासन द्वारा यहाँ पर एस्मा लगाया गया है, जिसके विरोध में आज जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी और जो संविदा कर्मचारी, उनके द्वारा जल सत्याग्रह यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। तूता धरना स्थल के पास जो तालाब बनाया गया है वहाँ पर जल सत्याग्रह करके जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें 3 जुलाई से बड़ी संख्या में 54 विभाग के करीब 45,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके चलते प्रशासन का जो कामकाज है उस पर असर दिख रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने इन पर एस्मा लगाया और एस्मा के विरोध में आज जो जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर जल सत्याग्रह करके अपना विरोध प्रदर्शन जो है प्रशासन के प्रति वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। आज आप लोगों को जल सत्याग्रह करने की नौबत आ गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कल संविदा कर्मचारी जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं
उनको दमन के उनके आंदोलन को दबाने के लिए एस्मा जैसे काला कानून लागू किया है। हम इस जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को वो चेतावनी देते हैं कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करें। लगभग कितने कर्मचारी है आप लोग और अब आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? देखिए पूरे प्रदेश में 45,000 कर्मचारी हैं। वो आप उधर देखिए, हमारे बहुत सारे साथी वहां पर मौजूद हैं। इस नारेबाजी और आंदोलन को और धारदार देने के लिए हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमें इस प्रकार की मतलब सत्याग्रह करने के लिए मजबूर न करें। स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी भी आप लोगों के ऊपर एस्मा लगाया गया और आज सत्याग्रह करते हैं, जल सत्याग्रह। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि पहली बार सरकार डर गई थी तो हमें तूता भेजी थी, दूसरी बार सरकार डर गई तो हमारे पे एस्मा लगाए। उस एस्मा लगाने के बावजूद हमारी एकता को आज सरकार को दिखाना चाहूंगी। ये हम नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति है और ये जल सत्याग्रह करके आपको वापस जगाना चाहती है। अभी भी आप नहीं जागे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आने वाले चुनाव में आर्य प्यार की लड़ाई खेलने के लिए हम तैयार हैं। देख सकते हैं प्रदेश भर के जो ये कर्मचारी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और हड़ताल करने के बाद एस्मा लगाया गया और जिसके एस्मा के विरोध में यहाँ पर जो प्रदेश भर जो कर्मचारी है वो यहाँ पर अब जल सत्याग्रह कर रहे हैं। जो संविदा कर्मचारी है वो जल सत्याग्रह करके यहाँ पर नवा रायपुर के जो तूता धरना स्थल पर है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सन, NS 24/7 रायपुर। इतनी बड़ी खबर रायपुर ले। जी हाँ, युवा विधायक विकास ई रिक्शा चलाइस तो सीएम होकर तारीफ करी से आप मतलब बता देवन। सीएम भूपेश बघेल विकास उपाध्याय के फोटो घलो ट्वीट करी से और लिखी है कि हमार नेता राहुल गांधी के संसद सदस्यता रद्द करे जाए के फैसला के विरोध स्वरूप आज मौन धरना के आयोजन करी से ऐसे सीएम कही से आप मतलब बता देवन। वह लिखी है कि युवा विधायक विकास उपाध्याय अपन क्षेत्र के जनता ला ऑटो रिक्शा में बिठा के खुद निकल पड़ी से ऐसा सीएम के कहना है। आम जन के संग मार रही के उमन के दुख दर्द और खुशी ला समझे जा सकते। ऐसे बड़े खबर आप मतलब रायपुर ले बता रहा था। जी हाँ, युवा विधायक विकास उपाध्याय ई रिक्शा चलाई से तो सीएम होकर तारीफ करीन है। नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के विरोध में कांग्रेस आज देर में मौन सत्याग्रह कर रही। राजधानी के गांधी मैदान की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी यहाँ पर। और यहाँ पर मौन सत्याग्रह के माध्यम से विरोध प्रकट करने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस के नेता अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर बैठे देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो काली पट्टी बांधकर अपने चेहरे पर विरोध प्रकट कर रहे हैं। विरोध दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है और ये साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। इसी के क्रम में ये लगातार कुचक्र जो रचा जा रहा है उसका विरोध कांग्रेस इस अंदाज में कर रही है और लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं पूरे प्रदेश से पहुँच रहे हैं और विरोध प्रकट करने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। इतनी दुर्ग रजिस्ट्री ऑफिस में बुधवार के सुबह के नजारा कुछ अलग रही है। बता देवन लीज पंजीयन के बर प्रशासन के सहमति मिले ऊपर बीएसपी प्रबंधन लीज पंजीयन के संबंध में सबो 4500 आवास धारक मन ला प्रपत्र जारी कर दी है। इस तरह 22 साल बाद लीज धारक मन बर मकान के रजिस्ट्री कराए के रास्ता साफ होगी है। कई लीज धारक मन ला बुधवार के दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच के रजिस्ट्री कराई है। अपन ला बता देवन के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अप्रैल माह में भिलाई आगमन ऊपर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इस समस्या के अवगत कराए गई। तब सीएम उक्त समस्या के समाधान के पहल करी है। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीज रजिस्ट्री को कोमा में बताया गया था और अब जाकर 4500 मकान और उनसे जुड़े हुए हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है और लीज की रजिस्ट्री फाइनली हो गई। लोग सोचते थे कि ये संभव है कि नहीं संभव, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार में जनता का हर वो काम संभव है जो जनता के लिए ज़रूरी है। 20-22 साल से मतलब बहुप्रतीक्षित मतलब रजिस्ट्री आज संपूर्ण हुई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और विधायक महोदय और मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों के अथक प्रयास से ही आज संभव हो सका है। इससे ये होगा सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का लाभ होगा। पहले बीएसपी ने आवंटियों को जो आवंटन किया था वो सिर्फ एक एग्रीमेंट था, लीज की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। रजिस्ट्री के अनुसार सरकार को लाखों रुपए का राजस्व लाभ होगा।
इति बलोदा बाजार जिला के कसडोल विकासखंड के प्राथमिक शाला कुम्हारी डीपा में एक शर्मसार करे वाला मामला सामने आई से। यहाँ पदस्थ प्रधान पाठक उपेंद्र कैवर स्कूल में शराब पी के आवत रही, जेकर ले बच्चा मन परेशान है। बता देवन उन्हें प्रधान पाठक होए के ऊपर फायदा उठाते हुए कबो हर स्कूल नहीं आए और ना ही कबो स्कूल में ध्यान देते। लड़का मन के कहना है कि प्रधान पाठक अक्सर शराब पी के स्कूल में आते और इति उति बात करते। मामला विकासखंड शिक्षा अधिकारी राधे लाल जायसवाल के जानकारी देगी से मामला में टाल मटोल करे के सिलसिला जारी है। ऐसे ही रहते हैं कि 24 घंटे शराब पिए रहते हैं। मैं शराब तो पीता नहीं हूँ। अच्छा, आपके मुंह से स्मेल आ रही हो, क्या है फिर? स्मेल हो सके मैं आपको बोलूँ? हाँ, मेरे मुंह से आती है स्मेल। मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ। आपको बोलूँ कि स्मेल आपके ऊपर आता है तो क्या बोलो आप? ये मेरा असिस्टेंट है। हाँ, असिस्टेंट है। क्यों ठाकुर सर, मैं डेरी पीता हूँ। इति पेंड्रा में सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था के बदहाल तस्वीर सामने आई है। बता देवन पेंड्रा विकासखंड के सरकारी पारा प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक न होए ले स्कूल में पढ़े वाले लड़का मन के भविष्य अंधकार में जा रहे थे। सरकारी पारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े वाले लड़का मन हमेशा के तरह पढ़े बर स्कूल तक पहुँचते, लेकिन शिक्षक के नहीं होले लड़का मन क्लासरूम के बाहर निकल के मैदान में खेलत नजर आते। सर से पूछा गया तो वो बताए कि यहाँ पर 2 मैम रही तो उनका प्रमोशन हो चुका है। अब प्रमोशन में कहाँ पर कहीं इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ मैम एक भी नहीं है। अब उनसे पूछा गया कि इनको बच्चों को देखता कौन है, तो बताइए प्राइमरी की कोई मैडम है, वो आके देख लेती है, हिंदी मीडियम की है तो वो आके देख लेती है थोड़ा बहुत। और बच्चे वो बता रहे हैं कम से कम 100 बच्चे इंग्लिश। इति छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपन एक दिन के प्रवास ऊपर सूरतपुर पहुंचिस, जहाँ खाद्य मंत्री हर आरक्षण ला लेके भाजपा पर निशाना साधिस है। मंत्री कही से कि भाजपा के कथनी और करनी में फर्क होते। मुख्यमंत्री अपन सुप्रीम कोर्ट ले आदिवासी बर आरक्षण ला के दीस है, लेकिन आज भी आरक्षण पर राज्यपाल यहाँ रोक लगी हुई है। आपन ला बता देवन हो कही से कि राज्यपाल भाजपा के है, जेकर कलम में स्याही ये दिन खत्म हो चुके हैं। आदिवासियों का आरक्षण तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट से लड़के ला करके दिया, उनको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13%, EWS सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुसार 4%। सब इति स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के पेंड्रा में स्कूली लड़का मन से साफ सफाई करे के मामला सामने आई है। आपन ला बता देवन सफाई के प्रति जागरूकता के नाम ऊपर स्कूल परिसर के साफ सफाई कराए जाना ऊपर लड़का मन ला कराएगी से। वहाँ भी बारिश के मौसम में जबकि जहरीला जीव जंतु मन के खतरा बढ़ जाते, ऐसे में अप्रिय घटना के संभावना ले भी इनकार नहीं करे जा सकते। अहम बात यह है कि इस संबंध में अभिभावक मन ला कोई जानकारी नहीं दे गई से। पढ़ाई के समय के दौरान कई अन्य काम कराए ला लेके भी सवाल खड़ा हो रहा थे। साफ करना, गार्डन अच्छा दिखना, गार्डन अच्छा दिखना चाहिए। कितने घंटे से कर रहे हैं सर? अभी आधा घंटा से कर रहे हैं, तो इसको बाकी तो अच्छा लग रही है? यस सर, लग रही है। तुम लोग क्यों कर रहे हो? सर कोई क्लास में पढ़ाने पीरियड खाली था, इसलिए ग्राउंड को साफ करने के लिए सर लोग साफ कर रहे हैं। हमें अच्छा लगा। झूठ झपाट ना हो करके साफ रहता है, साफ रहता तो इसकी जगह बच्चों को ना ही रिस्क की जगह पे नहीं, अभी देख करके सब सुपरविजन में है। ऐसा नहीं है कि अब उनको सांप को पकड़वाएं, ऐसा नहीं करवा रहे। इति बड़े खबर सुहेला ले, जहां माइनिंग विभाग बलोदा बाजार के बड़े कार्रवाई हुई से। आपन ला बता देवन 10 अवैध परिवहन हाईवा जब्त करेगी से, जेमा सुहेला में दर्जन भर ले अधिक क्रेशर है संचालित। आपन ला बता देवन बिना रॉयल्टी के अवैध परिवहन करते हुए हाईवा मन ला पकड़ेगी से। सुहेला थाना ला सब ला सुपुर्द कर देगी से। बड़े खबर बता रहा था सुहेला ले।